दुनिया में साइंस की सबसे पहली बड़ी इजाद पहिया। इंसान ने जब अपनी सहूलत के लिए मशीन बनानी शुरू की तो यही पहिया उनकी बुनियाद बना। मशीन का इस्तेमाल जिंदगी के और शोबों की तरह ज़रई शोबे में भी आ गया। मशीन अब अक्सर फसलों की काश्त और बर्दाश्त में इस्तेमाल होती है। चावल एक ऐसी फसल है जिसे हमें आज तक बाहर से दरामद नहीं करना पड़ा, बल्कि इसे बरामद किया जाता है। मुल्क जितना ज़र मुबादला कमाता है, इसका 18% चावल से ही हासिल होता है। लेकिन हमारी ज़र मुबादला की ज़रूरियात दिन ब दिन बढ़ रही हैं, इसलिए चावल की पैदावार बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। हमारे मुल्क की आबो हवा चावल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए निहायत मौजू है और दुनिया का उम्दा तरीन चावल हमारे मुल्क के सूबे पंजाब में पैदा होता है। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद हमारी फी एकड़ पैदावार दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत ही कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह खेत में पौधों की मुकर्ररा तादाद का न होना है, जिसका असर पैदावार पर पड़ता है। काश्तकार को कीमती खादों और दवाओं के इस्तेमाल के बावजूद खातिर खा फायदा हासिल नहीं होता। पौधों की मुकर्ररा तादाद खेत में न होने की वजह चावल काश्त करते वक्त मजदूर की कमी, गर्मी और नाकाबिले बर्दाश्त मौसमी हालात हैं। फिर यूं भी होता है कि पंजाब में मजदूरी फी एकड़ के हिसाब से दी जाती है, इसलिए मजदूर खेत के किनारे पर पौधे पूरे लगाते हैं, मगर बीचों बीच बुआई छिद्री कर देते हैं। साडे पौधे लाभ दे सही नहीं लगदे। 9 इंची ते पौधा साडा लगना चाहिए जिमीदार दी मुंजी दा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 9 इंची नहीं, ये तो लगते ने 1.5 फुट ते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਉ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਕਦਾਰ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਮਕਦਾਰ ਦੀ ਲਾਭ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਜੀ ਸਹੀ ਪੱਕਦੀ। इसके बरक्स सूबे सरहद में पनीरी के रकबे और तादाद के मुताबिक मजदूरी दी जाती है और वहाँ मजदूर एक पौधे की जगह 10 से 15 पौधे लगाकर मजदूरी वसूल कर लेते हैं। खेत में पौधों की मुनासिब तादाद रखने का बेहतर तरीका यही है कि काश्त मशीन से की जाए। लेकिन मशीन से काश्त के लिए पनीरी दरामदी प्लास्टिक ट्रे में तैयार की जाती थी, जो बहुत महंगी पड़ती थी। चूंकि पाकिस्तान में सख्त गर्मी पड़ती है, इस वजह से यहाँ ये ट्रे कामयाब न हो सकी और इसका तरीक़ा इस्तेमाल भी हमारे काश्तकार भाइयों के लिए पेचीदा था। कौमी ज़रई तहक़ीक़ाती सेंटर इस्लामाबाद के शोबे चावल के साइंसदानों ने इस मुश्किल को इस तरह हल किया है कि अब पनीरी दरामदी प्लास्टिक ट्रे के बगैर ही इस महारत से तैयार की जाती है कि उसे मशीन से काश्त करने में दिक्कत भी नहीं होती और खर्च भी कम आता है। हर काश्तकार नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से पहले उसके नफा नुकसान का जायजा लेता है। पॉलीथीन शीट पर पनीरी उगाने का तरीका हर लिहाज से मुफीद है। मसलन एक अंदाजे के मुताबिक पॉलीथीन शीट पर पनीरी उगाने से मजदूरों का खर्चा 102 रुपये आता है, जबकि इसके मुकाबला में रवायती तरीके से पनीरी उगाने 1 एकड़ की पनीरी उगाने का खर्चा तकरीबन 295 रुपये होता है। इसके अलावा बाकी वसाइल में भी काफ़ी बचत आ जाती है। पॉलीथीन शीट पर 1 एकड़ की पनीरी तैयार करने के लिए जिमीदार को 1 मरला रकबा दरकार होगा, जबकि इसके मुकाबले में रवायती तरीका से पनीरी उगाने के लिए काश्तकार को 8 मरला रकबा दरकार होगा। एक अंदाजे के मुताबिक चावल का एक काश्तकार 1 एकड़ से तकरीबन 1400-1500 रुपया मुनाफा हासिल कर रहा है, जबकि मशीनी तरीका अपनाकर उसका असल मुनाफा तकरीबन दुगना हो जाएगा, यानी उसे 1 एकड़ से 3000 रुपया मुनाफा मिलेगा। ये तरीका हम किसान भाइयों की सहूलत के लिए दिखा रहे हैं। जिस खेत में पनीरी लगानी हो उसे 1 इंच खड़े पानी में कद्दू किया जाए और इसकी सतह जंदरे से हमवार कर ली जाए। एक एकड़ के लिए तकरीबन 1 मरला जमीन पर पनीरी काफी होती है। इस 1 मरले में 4 क्यारियां बनाई जाती हैं। हर क्यारी का साइज 4 फीट चौड़ा और 14 फीट लंबा होता है। क्यारियों के चारों तरफ 1.5 फीट चौड़ी नाली बनाई जाती है, जो आबपाशी के लिए इस्तेमाल होती है। इन क्यारियों की सतह जमीन से 2 इंच ऊंची रखी जाती है और इनको गरमाले और लकड़ी से हमवार किया जाता है।
दूसरे दिन क्यारी के साइज के मुताबिक 50 माइक्रोन मोटी पॉलीथीन शीट डाल दी जाती है और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि पॉलीथीन शीट के नीचे हवा का कोई बुलबुला न रह जाए। चारों कोनों पर तकरीबन 4 इंच जगह छोड़कर पॉलीथीन में 1 फीट साइज की लोहे की कीलें गाड़ दें और इन कीलों के साथ प्लास्टिक की रस्सी बांध दें ताकि ये एक फ्रेम सा बन जाए। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि रस्सी पॉलीथीन की सतह से हर जगह तकरीबन 1.25 इंच या उंगली की एक पोर के बराबर ऊपर रहे। फिर इस पॉलीथीन के ऊपर साफ सुथरा गारा डालें जिसमें कोई पत्थर या कंकर या ऐसी चीज ना हो जिसके मशीन में फंसने का खतरा हो। गारे में हर क्यारी के लिए 40 ग्राम या 4 खाने के चमचे यूरिया, 40 ग्राम DAP और 15 ग्राम या 1.5 खाने के चमचे फ्लोराडॉन जहर अच्छी तरह मिला लें। गारे की तह को करमाले से हमवार करें। गारे की तह पॉलीथीन पर हर जगह 1.25 इंच यानी उंगली के एक पोर से ज्यादा मोटी ना हो। क्यारियों पर अंगूरी मारा हुआ बीज बिखेर दें। बीज बिखेरते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि बीज कहीं कम या कहीं ज्यादा ना हो। अगर मोटे चावल की पनीरी तैयार करनी हो तो एक क्यारी में 4 किलो बीज पड़ेगा, लेकिन अगर बासमती की पनीरी तैयार करनी हो तो 2.5 किलो बीज एक क्यारी के लिए काफी होगा। बीज डालने के बाद क्यारियों को पराली से ढांप दें ताकि बीज मौसम की सख्ती और परिंदों से बचा रहे और जमीन में नमी भी ज्यादा देर तक कायम रहे। पराली पर पहले 4 दिनों तक रोजाना दिन में 3 से 4 बार फव्वारे से पानी डालें और ख्याल रहे कि क्यारियों की दरमियानी नालियों में पानी हमारी तैयार करदा क्यारियों की सतह से 1 इंच नीचे रहे। 4 दिन बाद पराली उठाएं तो पनीरी जमीन से निकल रही होगी। अब इन क्यारियों में पानी सतह जमीन से आध इंच ऊपर तक खड़ा रखें, यानी क्यारियों में पानी की मकदार पनीरी की बढ़ने के साथ बढ़ाते रहें। अगर पनीरी पीली पड़ जाए या ठीक तरह बढ़ न रही हो तो यूरिया खाद 40 ग्राम या 4 खाने के चमचे फी क्यारी के हिसाब से डालें। बीस दिन के बाद पनीरी खेत में लगाने के काबिल हो जाती है और इसका कद भी 1 बालिश्त यानी 8 से 9 इंच तक लंबा हो जाता है। ये पनीरी बुआई से 25 दिन बाद तक इस्तेमाल हो सकती है। इससे ज्यादा उम्र की पनीरी इस्तेमाल न करें। ये देखें, पनीरी तैयार हो गई, कील और रस्सी निकाल ली गई। अब पॉलीथीन शीट पनीरी के नीचे से खींची जा रही है। पॉलीथीन शीट ने जड़ों को जमीन में जाने से रोक दिया और जड़ें आपस में उलझकर मैट की शक्ल इख्तियार कर गईं। इस मैट को काटने के लिए लोहे की एक प्लेट जिसका साइज तकरीबन 1 फीट चौड़ा और 1.25 फीट लंबा होता है, सांचे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यह मकामी तौर पर किसी भी लोहार से बहुत कम लागत पर बनवाई जा सकती है। इसका साइज तकरीबन मशीन के उस खाने के बराबर होता है जहां पनीरी डाली जाती है। इस प्लेट को मैट के नीचे रखा जाता है और चाकू की मदद से इस मैट के प्लेट के साइज के मुताबिक टुकड़े काट लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तैयार की गई पनीरी किसी भी लिहाज से दरामदी ट्रे की पनीरी से मुख्तलिफ नहीं। अब ये पनीरी मशीन में डालने के लिए तैयार है। जिस खेत में पनीरी मुंतकिल करना हो उसमें पानी की सतह का खास ख्याल रखा जाता है। अगर पानी की सतह मुकर्ररा मकदार यानी 1 इंच से ज्यादा हो तो फालतू पानी निकाल लें। पनीरी के इन टुकड़ों को मशीन में मुंतकिल करने से पहले उन्हें जिंक ऑक्साइड के 2% महलूल में गोता दे लें ताकि खेत में जिंक की कमी से बचा जा सके।
जिंक में डुबोए हुए इन टुकड़ों को मशीन के फ्रेम में डाल दें। अब मशीन बुआई के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं कि मशीन किस तेजी, महारत और आसानी के साथ बराबर बराबर फासले पर पौधे लगाती जा रही है। आप मजदूरों की तलाश और उनसे पैदा होने वाले दीगर मसाइल से भी बच गए और पैदावार अब इंशाअल्लाह पहले से कहीं ज्यादा होगी। अब जरा खुद ही सोचिए कि सिर्फ मशीनी तरीके इख्तियार करने से पैदावार में 1.5 गुने से भी ज्यादा इजाफा हो सकता है, जिससे न सिर्फ आपकी खुशहाली में इजाफा होगा बल्कि इससे मुल्क और कौम की मजमूई तरक्की की रफ्तार भी बढ़ेगी। अगर आप मैट टाइप नर्सरी और मशीन किराए पर हासिल करना चाहें तो इस सिलसिले में NARC के शोबे चावल से राब्ता कायम करें।